थोड़ी सी और रुकते हैं तो बिल्कुल लिटा देते हैं उसको, सही हो जाता था काम। देखिए, एक बहुत बड़ी जीत है और जीत इस लिहाज में बड़ी है, इस दुनिया में इतना बड़ा, इतना लंबा आंदोलन और वो भी किसानों का अब से पहले कभी नहीं हुआ। और यह आंदोलन उस तानाशाह के खिलाफ था जिसने मीडिया के माध्यम से, अपने पूंजीपति सहयोगियों के माध्यम से अपनी एक ऐसी इमेज बनाई थी कि वो जो कर देता है वही सही है और उससे पीछे कभी हटता नहीं। और वही जैसे अपने आप को एक जैसे अहम ब्रह्मास्मि वही खुदा समझने लगा था, उस व्यक्ति को गरीब किसानों ने इकट्ठा होकर पूरी योजनाबद्ध तरीके से इतना लंबा संघर्ष करके घुटनों पर ला दिया और आखिर में उसे वापस वो कानून लेने पड़े जो देश की तबाही के लिए आए थे, लाए गए थे। तो आज जीत का दिन है, खुशी मनानी चाहिए, लेकिन इस खुशी में हमें भूल नहीं जाना चाहिए। ये इस खुशी के माहौल में इतने हम मदहोश न हो जाएं कि सच्चाई को भूल जाएं। ये उसने कदम उठाया था देश की तबाही के लिए, किसानों को बर्बाद करने के लिए। हमने वो कदम अभी पीछे ढकेला है, वो पीछे हटाया उसने कदम। हमारी बाकी समस्याएं जो कि त्यों हैं, एमएसपी का मसला जो कि त्यों है। मैं व्यक्तिगत रूप से एमएसपी पर जो बात मानी गई है कमेटी बनाने की, मैं उससे सहमत नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। क्यों नहीं है? एमएसपी पर कितनी कमेटियां बनी पहले, सारी कमेटियों की रिपोर्ट है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन कमीशन में C2+50 उसका वादा करती है, लेके नहीं आती, देती नहीं है। तो कमीशन, इस पर कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। और हमारे देश में जो कमेटी बनाने का जो चलन रहा है, उसमें चाहे राज्य सरकार बनाए चाहे केंद्र सरकार, कमेटी बनाने का मतलब है किसी भी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देना या हटा देना, साइड कर देना। मेरा अब तक का अनुभव ये है, कमेटी नहीं, कानून ही बनना चाहिए था। 15 तारीख इन्होंने लास्ट तारीख दी है, 15 जनवरी शायद कमेटी के तब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे नहीं लगता कि नहीं, अभी जो मैंने सुना है यहाँ पे 3 महीने का समय है कमेटी का। 3 महीने में कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। अच्छा जी। 3 महीने तक इलेक्शन है, तो इलेक्शन में क्या काम होगा? और माना इलेक्शन के बाद अगर परिणाम इनके अनुरूप आ गए तो आप समझ लीजिए कानून और ये सारी चीजें फिर उसी रूप में वापस आएंगे किसी ना किसी तरीके से। हमें इस सारी चीज का ध्यान रखना है। तो जिस पे ऑलरेडी रिपोर्ट्स हैं, जिसको सरकार मैनिफेस्टो में करती है, उसी को सिर्फ कानूनी तो बनाना था। लेकिन फिर भी जो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, हम सभी उसे पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से मानेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं इससे सहमत नहीं। ये सवाल कई किसान नेताओं से मैंने भी करा है कि अगर कहते, उन्होंने उनका कहना था, ठीक है जी, आपने दुरुस्त कर दिया कि 3 महीने का टाइम दिया, उन्होंने 15 जनवरी तक का टाइम दिया, कह रहे नहीं तो दोबारा हम स्थिति इसको रोक रहे हैं 15 दिन तक, दोबारा फिर कह रहे हैं आंदोलन शुरू कर देंगे। तो क्या ऐसा करना संभव है? नहीं, देखिए, संभव तो कुछ भी हो सकता है। आप नहीं कह सकते कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, कब कैसी परिस्थिति आ जाए। अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि रातों रात आंदोलन खड़ा हो जाता, लोग सड़क पर आ जाते हैं। ऐसा कुछ हुआ तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आंदोलन इतना लंबा चला है, इतनी सफलतापूर्वक अनुशासित तरीके से चला है, एक उम्मीद करते हैं कि दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर भी मैदान में होंगे। फिर भी कठिनाई तो होती ही है। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे भविष्य में क्या होगा उसे अगर 1 महीना और वेट कर ले तो ज्यादा बेहतर था। नहीं, मेरा मानना तो यह था कि 1 महीने ने अगर 2 महीना भी हमें वेट करना पड़ता तो जा, क्योंकि सरकार बहुत दबाव में है, जिसकी वजह से कानून वापस लिए हैं। और सब जानते हैं यूपी चुनाव सर पे हैं, 5 राज्यों के चुनाव सर पे हैं। और थोड़ा सा और मेरे विचार से अगर थोड़ा सा और हम मजबूत और जमे रहते तो ये भी बन जाना था, अभी बन जाना था, सब कुछ हो जाना था। सर, इसका मुख्य वजह जो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे पंजाब में एमएसपी की कोई समस्या नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ये यूपी और अदर स्टेट्स में है, और जो संयुक्त मोर्चे में जो थे अपने किसान जथेबंदियाँ थी, वो पंजाब की ज़्यादा थी। कोई ये कारण तो नहीं है कि उन्होंने इसलिए जल्दी कर दिया, उनको इसकी जरूरत ही नहीं? नहीं, ये कारण नहीं है। ये तो बीजेपी का
कहना है ये तो बीजेपी का प्रचार है, ताकि ये संयुक्त किसान मोर्चा जो इतनी बड़ी ताकत पूरे देश में बन गई है, इस ताकत को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए। आप एक बात बताइए, इस पूरे आंदोलन में केवल पंजाब नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इधर गुजरात, राजस्थान, देश का हर हिस्सा तो शामिल है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी आईटी सेल का और बीजेपी का प्रचार है, ताकि इस मोर्चे में फूट पड़े, ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार होता क्या है, हमें फैसले लेते समय जब सारी चीजें होती हैं, एक कदम आगे पीछे हमें करना पड़ता है, जाना पड़ता, आना पड़ता है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा तब भी, आज भी एक था, एक है, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सारा प्रदेश, सारे किसान सब पूरे एक मुट्ठी बंधी हुई है, सब एक साथ हैं, कहीं किसी में कोई फर्क नहीं है। वकील साहब, एक बात और पूछनी चाहूँगा कि जैसे पहले जोगेंद्र यादव जी थे, उनको जब मंत्री जी के साथ में मीटिंगें होनी थी, कृषि मंत्री के साथ में, उन्होंने एक शर्त रखी थी सरकार ने कि जोगेंद्र यादव नहीं आने चाहिए मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद मीटिंगें करनी शुरू करी थी। अब भी जोगेंद्र यादव जी को 1 महीने के लिए सस्पेंड करा और सरकार ने ये 3 कानून वापस कर दिए। कोई ये आपस में कोई तालमेल तो नहीं इस चीज़? नहीं, मैं इस विषय में कोई तालमेल नहीं देखता हूं। और योगेंद्र यादव जी को जो किया गया, वो एक अनुशासन का पैरामीटर बनाया गया था कि भाई ये संयुक्त किसान मोर्चे का अनुशासन ये रहेगा, जिसे जो भी तोड़ेगा, कोई भी होगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, उसी के तहत। और योगेंद्र यादव जी ने बड़े सम्मान के साथ संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला है उसको स्वीकार किया, और जब 1 महीना उनका पूरा होगा उसके बाद फिर वो उस आंदोलन में शामिल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि ये राजनीतिक है, उनकी राजनीतिक पार्टी। नहीं, राजनीतिक वो क्या है, राजनीतिक तो सारे ही हैं। महेंद्र टिकैत साहब ने 2 चुनाव लड़े, क्या वो राजनीतिक नहीं है? क्या मैं राजनीतिक नहीं हूँ? भाई मैं भी राजनीतिक हूँ, हर कोई राजनीतिक है, हर किसी को राजनीतिज्ञ होना चाहिए। दिक्कत यह है कि इस देश में राजनीतिज्ञ नहीं है। यहाँ पर केवल बस शक्ल देखने वाले, वोट देने वाले ऐसे ही लोग हैं। अच्छे लोगों को राजनीतिज्ञ होना चाहिए, तो अच्छी नीतियां बनेंगी, कूटनीतियां बनेंगी। जब अच्छे लोग नहीं है तभी तो यह हाल हो रहा है। अच्छे लोग जिस दिन लोकसभा में पहुंच जाएंगे, राज्यसभा में पहुंच जाएंगे, विधानसभा, विधान परिषद में पहुंच जाएंगे, सड़क पर लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं हो जाएगा सारा का सारा काम। सब कुछ तो वहीं से होता है। इसलिए हर किसी को राजनीति करनी चाहिए, और आज नहीं तो कल अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। और ये राग जो होता है, ये उन लोगों द्वारा आलापा जाता है जिनको घबराहट होती है, जो अच्छे लोग, समझदार लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, कि यार ये राजनीति में क्यों उसे आने ही ना दो, एक ऐसा जुमला छेड़ो यार। सरकार की हम लड़ किससे रहे? हम लड़ किससे रहे? मोदी से। मोदी कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या है? सरकार। सरकार का ऐसे है राजनीति से। तो राजनीति से लड़ रहे हैं तो राजनीति तो करनी पड़ेगी, राजनीति के होना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पहले किसान जो जथेबंदी है, इनका भी यही कहना था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम स्टेज साझी नहीं करेंगे, स्टेज के ऊपर नहीं आने देंगे। नहीं, वो ठीक है, उनका वो था, और अंत तक उन्होंने अपने उस अनुशासन को निभाया। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसानों का कत्लेआम हुआ, उनकी श्रद्धांजलि सभा में, भोग में, प्रियंका गांधी जी भी वहाँ थी और जयंत चौधरी भी वहाँ थे। उनका सम्मान किया गया। आप यहाँ आए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने, आपका सम्मान है। लेकिन मंच पर हम आपको इसलिए आमंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का एक नियम है, अनुशासन है। उस अनुशासन के तहत उन्होंने लगातार काम किया, और उसका नतीजा भी आपके सामने है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम सारी चीजों को जानते हुए भी कुछ चीजों को हमें रोकना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जिस दिन पहले दिन संयुक्त इस किसान आंदोलन में वहां गया था, सिंगो बॉर्डर, तो मैंने पहले दिन ये बात कही थी, ये किसान आंदोलन वापिस हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मेरी समझ में किसान जो कानून है ये वापस होंगे। किसान कानून असली समस्या नहीं है, समस्या है भाजपा सरकार, मोदी सरकार। अगर कानून वापस भी हो जाए तो भी फिर किसी ना किसी रूप में इनको लाती रहेगी ये सरकार। तो जरूरी है इस सरकार को उखाड़ के फेंकना। और जब इस सरकार को आप उखाड़ के फेंकने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ईवीएम को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा।
ईवीएम को हटाना पड़ेगा। ईवीएम जब तक रहेगी आप बीजेपी को नहीं हरा सकते, और ईवीएम को जिस दिन हटा दोगे बीजेपी किसी हालत में जीत के नहीं आ सकती। सारी जो पूरी टीम है 100 सीटें नहीं ला सकते हैं। मैं लिख के दे रहा हूं दावे के साथ, आज भी कह रहा हूं, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, मोदी जी बनारस में ना हार जाए तो रही आपकी बात। ये स्थिति है। तो मैंने तभी कहा था कि असली मुद्दा है बीजेपी, मोदी सरकार, इसको उखाड़ के फेंकना है, और इसको उखाड़ के फेंकने के लिए ईवीएम जरूरी है। तो मेरी इस बात को, मैंने जब अपना वक्तव्य दे लिया, मेरी इस बात को किसान मोर्चे के जो साथी हैं उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे हम ईवीएम को ऐड करेंगे ये होने लगा भाई, और राजनीति होने लगी। तो मैंने कहा मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन लोगों को बताना, सच बताना, सही बताना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो पूरे आंदोलन में हमने जब भी मौका लगा हमने आवाज उठाई, पर उसको शामिल ना करने की वजह से हम आंदोलन से अलग नहीं हुए, हम उसमें शामिल थे, क्योंकि हमें मालूम है कि एक बार कहीं से जीत हो उसके बाद देखेंगे। अब तो इसके पैर उखाड़ने शुरू हुए हैं, अब आगे देखना इनको ही देश की धरती जो है कम पड़ेगी भागने के लिए। सर जी, लास्ट सवाल है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को, मजदूरों को, क्योंकि आने वाले इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट सबको संदेश, इस देश की समस्याएं बरकरार रहेंगी जब तक भाजपा और आरएसएस इस देश में बरकरार रहेंगे। अगर इस देश का कल्याण चाहते हो कि इस देश में खुशहाली हो, लोगों में भाईचारा बढ़े, हम सब मिलकर आगे बढ़े, तरक्की करें, तो बीजेपी और आरएसएस को जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और इसके लिए हमें अपनी जाति और धर्म की जो बातें हैं उनको साइड में रखना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, किसानों को भी, मजदूरों को भी, बेरोजगारों को भी, नौकरी करने वालों को भी, हर किसी को इकट्ठा होना पड़ेगा, और सब इकट्ठे होकर एक ताकत बनके, पहले 2022 में चुनाव है 5 राज्यों में, पहले इन 5 राज्यों से उखाड़ो इनको। जैसे ही इन 5 राज्यों से उखड़ेंगे ये, इनकी जमीन उखड़ जाएगी, और उसके बाद इनका अंतिम संस्कार करना है जब ये 2024 में लोकसभा चुनाव हो। इन्हें जब तक नहीं उखाड़ेंगे देश की समस्या का समाधान नहीं होगा, और जब इन्हें उखाड़ देंगे और फिर उसके बाद अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति में आके संघर्ष करें और देश को बदलने के लिए, देश की बेहतरी के लिए काम करें, तभी कुछ अच्छा होगा। साथियों, लोग कहते हैं कि राजनीति में गंदगी है, रहेगी गंदगी और बढ़ेगी। आप अपने घर से सोचिए, आपका घर है, उसमें गुंडे घुस आए और आप उन गुंडों के सामने समर्पण कर दो, उनको निकालने का प्रयास नहीं करो, तो आज 2 हैं कल 4 हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े उसमें घुस जाएंगे, पूरा घर गंदा हो जाएगा। तो अगर अपना घर चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, तो साथियों आना पड़ेगा आगे इस राजनीति में, जिसे लोग गंदा कहते हैं, और गंदा वही कहते हैं जो राजनीति की मलाई मार रहे हैं, और कोई गंदा नहीं कहता। वो अपने बेटे को एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, लेकिन आपको कहेंगे राजनीति गंदी है। तो इस गंदगी को साफ करने के लिए अच्छे लोगों को आना पड़ेगा, पूरी मजबूती के साथ इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये जितने भी लोग जो कचरा इकट्ठा हो गया है संसद में, विधानसभाओं में, विधान परिषद में, इस कचरे को साफ करना पड़ेगा, तभी देश बचेगा, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान एकता।